प्रॉपर्ली विजिबल, ऑडिबल, यप, गुड, ठीक है। आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पे खत्म किया था, एक मैट्रिक्स दे रखी थी A 3 क्रॉस 3 की, और कुछ AQ + 2A² - 3A + 5 या इस तरह से कुछ चीजें पूछी की थी। एम आई करेक्ट? आप लोगों ने घर में ट्राई किया? ओके, ठीक है, ऑप्शन भी आया, जो भी आया, बट इट वाज अ लॉन्ग आंसर, मतलब इट वाज अ लॉन्ग मेथड टू डू इट, काफी लंबा लगा उसको सॉल्व करने में। आई थिंक, ठीक है। तो आज उसी क्वेश्चन का मैं बिल्कुल सिंपल सा और शॉर्ट सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। उसी क्वेश्चन का शॉर्ट सॉल्यूशन दूंगा। बोला था कि सेम क्वेश्चन जेईई में भी आ सकता है, सीईटी में भी आ सकता है, ठीक है, और नीट में भी आ सकता है। नीट वालों को थोड़े से पागल हो गए, ठीक है, उनका मन कर गया कि मैथ्स देना है, आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आज ही मुझे पता चला कि नीट वाले, इस साल नीट वाले थोड़े से पागल हो गए। क्या हुआ, हर साल नीट में क्या होता था, हर साल नीट में होता था कि बायो 90 क्वेश्चंस आते थे, बायो में 90 क्वेश्चंस। बायो के 90 क्वेश्चंस लोग कितने मिनट्स में करते हो? 90 क्वेश्चंस आते थे बायो में, एंड 45 क्वेश्चंस फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, टोटल 3 घंटे का पेपर होता था। तो लोग 90 क्वेश्चंस ऑफ बायो 30 to 40 मिनट्स में करते थे, और पूरा का पूरा रेस्ट 2.5 घंटा, 2 घंटा, 2.25 घंटा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इवन केमिस्ट्री भी कर लेते थे। मतलब 1.5 आवर में लोग केमिस्ट्री एंड बायो कंप्लीट कर देते थे, और उसके बाद 1.5 आवर फॉर फिजिक्स, ऐसा करते थे, ठीक है। एंड बायो में लोगों के 320 मार्क्स का, 90 320 मार्क्स का क्या है, 360 मार्क्स का, सॉरी 360 मार्क्स का, यस 90 360 मार्क्स का आता था बायो, फुल आते थे 360 आउट ऑफ 360। मेरा अच्छा ब्लूटूथ नहीं है, होना तो चाहिए था, लेट मी चेक। हाँ, ब्लूटूथ नहीं है, मैं ब्लूटूथ वापस ऑन कर रहा हूँ। ब्लूटूथ, यस, कूल, प्रॉपर्ली दिख रहा है अभी, मतलब प्रॉपर्ली ऑडिबल है, यस, ठीक है, कूल, ठीक है। तो ऐसा होता था। इस बार क्या हुआ, इस बार के नीट के पेपर में उन्होंने बायो डिफिकल्ट कर दिया, ऑलमोस्ट लोगों को समरी क्वेश्चंस वाले दे दिए, 1.5 घंटे लगे बायो करने में, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इजी कर दिया, ठीक है। हर बार बायो में फुल आते थे, इस बार शायद ही किसी के फुल आए बायो में, इट वाज लाइक दैट। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में फुल आएंगे, बायो में नहीं आएंगे, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आगे चल के ऐसा हो गया कि बायो के पेपर में मैथ्स दे दिया तो अच्छी बात है, तुम लोग भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वो वाले क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए केली हैमिल्टन इक्वेशन नाम की एक चीज होती है, केली हैमिल्टन इक्वेशन, विच वी कॉल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, इसको हम केली हैमिल्टन इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये, सुनो एग्जाम्पल समझ। ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है। लैम्डा आई मतलब लैम्डा इज स्केलर, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या लैम्डा आई, लैम्डा 0 0 लैम्डा होगा, तो ये गलत लिखा है, ये लैम्डा आई है एवरीवन। इसको लैम्डा आई लिखना, ठीक है। ए माइनस लैम्डा आई क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई सबको ये समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में
लैम्डा माइनस हो जाएगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स लैम्डा है। तो एक नई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा माइनस हो रहा है। मतलब किसका डिटर्मिनेंट लेना है? ए माइनस लैम्डा आई का, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट लेना है। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सबको जीरो करना है। बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एवरीवन, डिटर्मिनेंट लेने के बाद ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया वो मैं दिखा रहा हूं, कैसे सॉल्व हो गया वो मैं दिखा रहा हूं। डिटर्मिनेंट को ओपन किया, 4 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये बना। एवरीवन, मैंने क्या बोला था? मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लैम्डा की जगह आपको किससे रिप्लेस कर देना है? ए से। लैम्डा, माई लैम्डा बिकम्स ए, एंड मेरा जो कांस्टेंट टर्म्स है -2 दैट बिकम्स -2i, क्योंकि मैट्रिक्स में कांस्टेंट टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम मैट्रिक्स के लिए 2 बात कर रहे हैं तो वो 2 इज 2i, ठीक है। समझ में आया सबको क्या किया? मैंने अपने मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट में लैम्डा माइनस कर दिया और उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, एंड दैट डिटर्मिनेंट आई पुट इट इक्वल टू 0। उसको सॉल्व किया, एंड लास्ट स्टेप में मैंने लैम्डा को वापस क्या कर दिया? लास्ट स्टेप में मैंने लैम्डा को वापस क्या कर दिया? ए पुट कर दिया। दैट्स इट, आई हैव पुट माय लैम्डा बैक टू ए। क्यों? क्योंकि ऐसे ही समझो ना, अगर लैम्डा की जगह ए हो गया तो ये क्या बनेगा? अगर लैम्डा की जगह ए हो गया यहां पे तो ये क्या बनेगा? ए माइनस ए, ए माइनस ए विच इज 0, ठीक है, ए माइनस ए विच इज 0, ठीक है। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसी के थ्रू ये सॉल्व किया जाता है, ठीक है। गॉट इट? तो एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स डू फर्दर क्वेश्चंस, ठीक है। इस वीक आपका मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा। आई विल शेयर द पीपीटी एज वेल एज द होमवर्क शीट, एंड नेक्स्ट वीक हम लोग वेक्टर 3D स्टार्ट करेंगे, एंड टारगेट कर रहे हैं सितंबर में आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 15 सितंबर नहीं, 31 सितंबर, ठीक है। सितंबर 30 का होता है, तभी तो बोला ना 31 सितंबर, ठीक है। तो एवरीवन, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन में करूं, प्रीवियस क्वेश्चन में याद करो, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? ये था a इज इक्वल टू 1 1 0 1 2 1 2 1 0, राइट करो। पिछले क्लास में मैंने यही करने को दिया था। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा 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 माइनस करना पड़ेगा और उसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा 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 माइनस करें और उसका डिटर्मिनेंट ले, उसका डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली आप सॉल्व करके देखेंगे घर पे। तो क्या बनता है? माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। मैं क्या बोल रहा हूं? माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे क्या करना था? लैम्डा को किससे रिप्लेस कर देना था? ए से। तो माइनस ए क्यूब
प्लस 3a² प्लस ये i1 क्या बनेगा i, क्योंकि 1 इंटू आई बिकम्स, ऐसा कोई ऑप्शन था, मेरा कोई ऑप्शन था ऐसा, ऑप्शन बी, यस। ठीक है, तो यहां से आपने यहां पे आ गए, ऑब्वियसली डिटरमिनेंट ओपन करने वाली चीज के लिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूं अभी, ये डिटरमिनेंट ये बन जाता है और उसकी जगह लैम्डा की जगह आपको क्या रिप्लेस कर देना है, यू हैव टू रिप्लेस इट बाय, यू हैव टू रिप्लेस इट बाय ए। ठीक है, गॉट इट, आगे बढ़े। तो ये तो पिछला वाला क्वेश्चन था, देखा कितना इजीली सॉल्व हो गया, इंस्टेड ऑफ डूइंग 4 क्वेश्चंस 4 सेपरेट चेक, डायरेक्टली मेरी केली हैमिल्टन इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे नेक्स्ट, सो दिस वाज केली हैमिल्टन इक्वेशन। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इफ दिस इज दिस, प्रूव दैट 5a इनवर्स इज इक्वल टू a² प्लस a माइनस 5i। ठीक है, अच्छा अभी आप लोगों ने शायद इनवर्स नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ठीक है। इनवर्स इज काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली, काइंड ऑफ 1/a, ये समझ में आता है। इनवर्स इज नॉट ट्रांसपोज, इनवर्स इज नॉट ट्रांसपोज, इनवर्स इज काइंड ऑफ। इनवर्स का क्या मतलब होता है, अच्छा 2 का इनवर्स क्या है, कोई ये बताएगा 2 का इनवर्स, हाफ। ऐसा क्यों होता है, 2 का इनवर्स हाफ क्यों होता है, क्योंकि 2 इंटू हाफ क्या देता है 1। टू बी मोर स्पेसिफिक इनको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। किसी चीज का भी इनवर्स एक वैसा नंबर है जिसको उसको मल्टीप्लाई करने से 1 देता है, ठीक है। तो तुमको समझ में आना चाहिए, ए इनवर्स एक ऐसा नंबर होना चाहिए जब उसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में 1 इज आई। तो तुमको जो ये प्रूफ करना है, क्या इसकी जगह तुम ये लिख सकते हो 5a इंटू ए इनवर्स, दोनों साइड मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, a³ प्लस a² माइनस 5a, 5i इज इक्वल टू a³ प्लस a²। तो क्या तुमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, जो मुझे प्रूफ करना था क्या उसकी जगह मुझको ये प्रूफ करना है। एम आई करेक्ट, जस्ट टेल मी दिस थिंग। यस, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में एक क्यूब क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन अब मेरा ए क्यूब बन गया, क्यों, क्योंकि a² को भी तो a से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये a³ कैसे आ रहा है, a इंटू a², पिछली पिछली क्लास में हमने नोटिस किया था, ठीक है। ये कैसे प्रूव होगा, वही अपना केली हैमिल्टन इक्वेशन से a माइनस लैम्डा आई, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा लैम्डा माइनस करूंगा और उसका डिटर्मिनेंट लूंगा, गंदा सा डिटर्मिनेंट आएगा, लेकिन वो डिटर्मिनेंट आता है 5 लैम्डा माइनस लैम्डा³ प्लस 5 माइनस लैम्डा²। जैसे ही इसमें a पुट करेंगे तो 5a माइनस a³ प्लस 5i माइनस a² 0, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लो सब लोग। ठीक है,
एवरीवन, चेक कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगी? व्हाट डू यू मीन? अद्वैत, वाई स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज इंस्टेड ऑफ कौन सा? नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये डिटरमिनेंट वाला ही है। दिस इज डिटरमिनेंट, वो बिना सर बनाते हैं कभी कभी वो। ठीक है, दिस इज डिटरमिनेंट। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए आई जे है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए जे आई। एम क्रॉस एन बिकम्स एन क्रॉस एम। ये समझ में आता है? मतलब 1 2 5 7 0 8 इसका ट्रांसपोज क्या होगा? मतलब ट्रांसपोज कैसे डिनोट किया जाएगा? अच्छा, यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज गलत लिखा है। ट्रांसपोज दो तरह से शो किया जाता है, ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज, इस तरह से किया जाता है। तो इसका ट्रांसपोज अगर ये ए है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? 1 2 0 5 7 8। क्या किया गया है? जो रोज हैं उनको कॉलम बना दिया गया है। एवरीवन, चेक कर लो। अभी इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। खूब सारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी की सारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज अभी हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एडजॉइंट एंड इनवर्स देखेंगे। आज एडजॉइंट एंड इनवर्स से पहले की सारी चीजें हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मोस्टली फ्राइडे होगी और फ्राइडे को चैप्टर खत्म कर देंगे। प्रॉपर्टीज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। के ए का ट्रांसपोज वेयर के इज अ स्केलर क्वांटिटी, के इज अ कांस्टेंट टर्म। तो वो कांस्टेंट टर्म जो भी है वो मैं बाहर ले सकता हूं ट्रांसपोज के ए का ट्रांसपोज वुड बी के टाइम्स ए का ट्रांसपोज। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फोर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज वुड बी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नो, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा? सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज लेते हो तो वो रिवर्स हो जाता है, ऑर्डर रिवर्सेस। ओके, everyone, are we done with the property? Are we done with the property? ट्रांसपोज एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज इस वजह से है कि ट्रांसपोज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसपोज सीधे सीधे रोज को कॉलम बनाना है, कॉलम को रोज बनाना है। अच्छा, अगर रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बनाने के बाद भी मैट्रिक्स में कुछ चेंज सा ना लगे तो इसका क्या मतलब हुआ? मैट्रिक्स सिमेट्रिकल सी मैट्रिक्स होगी ना। मतलब बेसिकली ट्रांसपोज क्या करता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स के, अगर मैं स्क्वायर, ट्रांसपोज के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब मैट्रिक्स को
ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम बने तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज क्या कर रहा है, इस पोर्शन को इधर ला रहा है और इधर वाले पोर्शन को ऊपर कर रहा है। तो अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी वो सेम बन जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, वो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट पेज में मैं दिखा रहा हूं, नोट करो, अ मैट्रिक्स व्हिच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। कोई एग्जांपल लिखो। सिंगलेटन मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। कोई एग्जांपल लिखो। वन टू थ्री, अगर यहां 5 है तो यहां 5 होना चाहिए, यहां 8 है तो यहां 8 होना चाहिए, यहां 0 है तो यहां 0 होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो मैट्रिक्स हो, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो एलिमेंट्स हो वैसे ही एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे हो। अच्छा, एक मिनट होल्ड करना सब लोग, एवरीवन जस्ट होल्ड। एवरीवन, एम आई ऑडिबल? हाँ, मैंने व्हाट्सएप कर दिया मनोज जी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आई? अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा ओरिजिन के अक्रॉस, सॉरी ओरिजिन नहीं, डायगोनल के अक्रॉस सिमेट्रिक होती है। जैसे ही ये ऊपर होती है वैसे ही ये नीचे होती है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसमें अगर मैं ट्रांसपोज हूं, टी नीचे नहीं ऊपर लिखना एवरीवन, ये टी ऊपर है, जिसका ट्रांसपोज लेने पे वो निगेटिव, उसी की निगेटिव मैट्रिक्स बन जाए, उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एवरीवन, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बनाने की कोशिश करो, देखता हूं कितने लोग बना पाते हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसको अगर मैंने ट्रांसपोज किया, दैट शुड बिकम्स निगेटिव ऑफ इटसेल्फ। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो, 3 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 3 की। Everyone write a skew symmetric matrix of 3 cross 3. मुझको वो सारे एलिमेंट्स देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझको वो 9 कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स लिख के देना जिन्होंने लिख लिया है। सीधे एक लाइन में लिख सकते हो, एक एक स्पेस देख के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो लोग चैट पे दे रहे हैं। मनस्वी, लाइन से 9 एलिमेंट्स मांगे हैं ना मैंने, 3 एलिमेंट्स से क्या करूंगा मैं?
गिव मी 9 एलिमेंट्स। प्रणव गलत है। गिव मी 9 एलिमेंट्स, continuous 9 elements of a skew symmetric matrix। मानस करेक्ट है। फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 0 होंगे, क्योंकि ट्रांसपोज करने से कभी भी डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते। तो ऐसा अगर डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उसके निगेटिव के भी बराबर हो? 0 0 0। बाकी सब में क्या होगा? अगर ऊपर 1 है तो नीचे इधर -1, इधर -3 है तो इधर 3, इधर 7 है तो इधर -7। ठीक है। So a matrix which satisfies A transpose is equal to -A is called a skew symmetric matrix। ठीक है, नोट करना इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 0 होंगे। ये principal diagonal element of a skew symmetric is 0 because on taking minus sign for -A all elements would change its sign। ठीक है, बस पहली लाइन इतना लिख लो, एग्जाम्पल मतलब वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए जो मैंने व्हाट्सएप किया है आपको, उसके दो प्रिंट आउट निकाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, एवरीवन एम आई करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़े। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट आ गया बेसिकली, अभी देख लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम रहता है। यस, याद करो डिटर्मिनेंट में मैंने बताया था अगर कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिटर्मिनेंट में और वो बाहर आना है तो वो k की पावर n हो जाता था, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, मतलब 3a का डिटर्मिनेंट वुड बी 3 की पावर n डिटर्मिनेंट a। n क्या होगा? n वुड बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक रो से एक एक एलिमेंट कॉमन लिया जा सकता है डिटर्मिनेंट को। ये तो एक कॉमन से है। डिटर्मिनेंट में अगर a इंटू बी का डिटर्मिनेंट लेना है दैट इज इक्विवेलेंट टू डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b। ठीक है, n इज द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोल लो चाहे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी 4 या प्रॉपर्टी ये तो सबको पता है। इफ A is a skew symmetric matrix A transpose is equal to -A। ठीक है, किसी ने लास्ट स्लाइड नहीं लिखी है तो लिख लो। ठीक है, ठीक है, इफ A is a skew symmetric matrix तो ये सब कुछ मत लिखो, ऊपर वाली चीज मत लिखो। इनफैक्ट ये मत लिखो, ये प्रूफ है, उसका प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं, घर में ट्राई कर लेना, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। इफ A is a skew symmetric matrix of odd order, अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ऑड ऑर्डर की तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। एवरीवन, अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ऑड ऑर्डर की तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, एवरीवन लिख लो इसको। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर मतलब 3 ऑर्डर की, 5 ऑर्डर की, 7 ऑर्डर की,
1 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की नहीं, 2 ऑर्डर की नहीं, 4 ऑर्डर की नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होंगी, राइट। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। सब लोग पहले इसको लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एवरीवन सब लोग पहले इसको लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन। हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर A इंटू A ट्रांसपोज, A इंटू A ट्रांसपोज आई है, ठीक है, तो उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सब लोग सही कर लो, A स्क्वायर शुड बी A। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स A स्क्वायर इज इक्वल टू A, ठीक है। जब भी A स्क्वायर A बन गया तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अच्छा, A स्क्वायर A है, A क्यूब क्या होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए? A क्यूब क्या होगा? A ही रहेगा, A ही रहेगा, A की पावर 10 भी A ही रहेगा, ठीक है। इनवॉलेंटरी नहीं, इनवॉल्यूटरी रहता है, ठीक है, इनवॉल्यूटरी रहता है, इनवॉल्यूटरी रहता है, एन नहीं रहता। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में A स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है, या फिर A इज इक्वल टू A इनवर्स, ये मैं तुमको समझा दूंगा। पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स मतलब A की पावर k प्लस 1 शुड बी A, मतलब एक पर्टिकुलर पावर होने के बाद इट शुड बिकम A, ठीक है। निल पोटेंट मैट्रिक्स, एक निल पोटेंट मैट्रिक्स वो है जिसकी एक पर्टिकुलर पावर आने पे वो 0 हो जाए, 0 मतलब नल हो जाए। एक कोई भी मैट्रिक्स हो, एक कोई भी मैट्रिक्स हो, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, क्योंकि नल मैट्रिक्स हो गए तो फिर वो देंगे ही नहीं ना। इट शुड नॉट बी इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। There should exist a P, there should exist a P such that, ये ST होता है, such that P should be a natural number। तो एक ही एक पर्टिकुलर पावर आने पे एक ही एक
पर्टिकुलर पावर आने पे इट शुड बिकम अ नल मैट्रिक्स। एंड इस केस में P इज कॉल्ड, ये P जो नंबर है ना P इज कॉल्ड nil potency index. Everyone, P is called nil potency index. ठीक है, सबको ये डेफिनेशन समझ में आ गई? ऑब्वियसली ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कुछ समझने वाला है नहीं। क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन, इट इज गिवन दैट A is a nilpotent matrix having nilpotency index 10. तो इसका क्या मतलब हुआ, A raised to 10 is 0। ठीक है, अच्छा, A raised to 10 is 0। ठीक है, अच्छा, के यहां पे के क्या कहलाएगा, पीरियोडिसिटी, एग्री, के इज पीरियोडिसिटी। तो मुझको बताओ, अगर A की पावर 7 इज इक्वल टू A हो गया, आई रिपीट, A की पावर 7 इज इक्वल टू A हो गया, तो पीरियोडिसिटी क्या होगी, 6 होगी। कुछ लोग उसको एग्जाम में 7 ही मान लेते हैं, तो वो गलती करते हैं। याद रखना, A की पावर K प्लस 1, क्यों, क्योंकि कितने बार A मल्टीप्लाई करने के बाद वो वापस A बन जा रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो A में कितनी बार A मल्टीप्लाई कर रहे हैं, K टाइम्स, तभी तो वो A बन रहा है, K प्लस 1 टाइम्स नहीं, क्योंकि एक A तो ऑलरेडी है मेरा। टू बी मोर स्पेसिफिक, इसको क्या लिख सकते हो, A इंटू A की पावर K ना, तो एक A तो मेरा ऑलरेडी है, मैंने A की पावर K मल्टीप्लाई किया है A बनाने के लिए, तो दैट इज व्हाई A की पावर मतलब K इज पीरियोडिसिटी। गॉट इट, सबको समझ में आ गया? A इंटू A ट्रांसपोज शुड बी I, A स्क्वायर शुड बी A स्क्वायर शुड बी I, A की कुछ पावर दैट शुड बिकम A। ठीक है, A की सम पावर दैट शुड बिकम नल, एंड डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सारी की सारी डेफिनेशन हो गई। सॉल्व द फॉलोइंग, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, लैम्डा निकालो। Everyone, this is a singular matrix, find lambda. Everyone, ये समझ में आया? A is a singular matrix, तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है, इसका डिटर्मिनेंट शुड बी 0। तो इसका डिटर्मिनेंट लिखोगे, इसका डिटर्मिनेंट लिखोगे 2 टाइम्स 3 इंटू -3 -4 सब लिखते हो ना, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 0।
नहीं, कुछ गलत किया है शायद। दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो सॉल्व करके जो आंसर आता है शायद लैम्डा 6 आता है, देख लेता हूं मैं। -2 -3 लैम्डा, या सॉरी प्लस लैम्डा 2 -3 -1 +4। क्या आता है लैम्डा, मतलब क्योंकि क्या आता है लैम्डा, कोई डिटरमिनेंट में गलत लिखा है क्या मैंने? आई थिंक ये प्लस होना चाहिए ना, दिस शुड बी प्लस राइट। 2 माइनस ये प्लस होगा, यस। is equal to 0, lambda comes out to be 6. Everyone, the correct answer is lambda comes out to be 6. वो जो +4 गलत लिखा था उसमें वहां पे -4 था, ठीक है। ये हटा दो, lambda comes out to be 6. Everyone clear? कर ही लोगे वो वाला। If A and B are square matrix such that A into B is equal to P and B into A is equal to P, A into B भी P है, P नहीं, P गलत लिखा होगा, सॉरी। A into B is equal to A है, P कौन सा आ गया, A into B is equal to A है and B into A B है। एवरीवन क्वेश्चन सही कर लो, A into B A है और B into A B है। Prove that A comma B are idempotent. Everyone, prove that A comma B are idempotent. करो, everyone try to prove it. अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे A, can you cancel A? A B is equal to A में कैंसिल कर सकते हो? नहीं, कुछ कैंसिल नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में डिवीजन नाम की चीज नहीं होती है, मैट्रिक्स में डिवीजन नाम की चीज नहीं होती है, तो आई कैन नॉट कैंसल। तो कैसा होगा, आइडेम्पोटेंट है तो मुझे क्या प्रूफ करना है? एवरीवन, अगर आइडेम्पोटेंट है तो मुझे क्या प्रूफ करना है? A स्क्वायर इज इक्वल टू A, तो A स्क्वायर से शुरू करूंगा। A स्क्वायर क्या होता है? A इंटू A। अच्छा, A की वैल्यू क्या है? इस A को मैंने A इंटू बी लिख लिया, पहले वाले A को मैंने A इंटू बी लिख लिया। अच्छा, लिख लिया, तो ये क्या बन गया? A B A। अच्छा, B इंटू A की वैल्यू क्या है? B इंटू A की वैल्यू क्या है? B। तो सेकंड वाले BA को मैंने B लिख लिया, और फिर AB की वैल्यू क्या है? A। तो A स्क्वायर बिकम्स A, ठीक है। ये सब मैनिपुलेशन है, यही सारी चीजें तुमको करनी है, यही दिमाग लगाना है।
ठीक है, कोई पूछे कि कैसे किया, यही मैनिपुलेशन है और यही चीज के बारे में सोच के करना है। गॉट इट? आगे बढ़े, ठीक है। सिमिलरली आप बी स्क्वायर से भी शुरू करके प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्वेश्चन में ही दिया है ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट एंड ए कॉमा बी commute each other, then prove that AB is idempotent. A and B are idempotent matrix. A comma B commute each other, then prove that AB is idempotent. ठीक है, अच्छा, A and B are idempotent, इसका क्या मतलब हुआ? A square is equal to A, B square is equal to B, and AB commute each other का क्या मतलब हुआ? AB is equal to BA. ये सबको समझ में आता है? ये तीनों लाइन समझ में आती है? यस, क्योंकि यही तीनों चीजें गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है? AB इज आइडेम्पोटेंट, इसका मतलब प्रूफ क्या करना है? AB का होल स्क्वायर शुड बी AB, AB का होल स्क्वायर शुड बी AB, यही प्रूफ करना है। एनी आइडिया AB का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? AB का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये बताओ? AB इंटू AB, ये सबको समझ में आता है? AB इंटू AB। अच्छा, ये बीच वाले BA को क्या लिख सकते हो? बीच वाले BA को, बीच वाले BA को AB लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया? A इंटू A इंटू B इंटू B। अच्छा, A इंटू A क्या बना? A स्क्वायर, B इंटू B क्या बना? B स्क्वायर। अच्छा, A स्क्वायर क्या है क्वेश्चन में? A, B स्क्वायर क्या है? B, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव AB का होल स्क्वायर बिकम्स AB। हाँ, कम्यूट कर रहा है ना, तो मैं BA को AB लिख सकता हूं। अगर ये कम्यूट कर रहा हो, नहीं कर रहा होता तो मुझे प्रॉब्लम हो गई होती। ठीक है, आगे बढ़े। If A comma B are idempotent and A plus B is also idempotent, prove that AB plus BA is equal to 0. Very important question. Let me see कौन कर पाता है इसको। तो मैं बैठता हूं, ठीक है। इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एवरीवन ट्राई इट, एवरीवन ट्राई इट।
ठीक है, करूं? AB प्लस BA इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, A प्लस B इज आइडेम्पोटेंट। अच्छा, कृष्णा ने बोला 2AB इज इक्वल टू 0। कृष्णा, वही मैं समझाता हूं कि तुमने क्या गलती की है। A स्क्वायर इज इक्वल टू A, B स्क्वायर इज इक्वल टू B एंड A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B। ये तीनों चीज समझ में आ गई सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? यस। अब कुछ लोग A प्लस B का होल स्क्वायर को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लिख दिए होंगे। ठीक है, मतलब कुछ लोग लिख सकते हैं, बट ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है वो मैं समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। A प्लस B का होल स्क्वायर को अगर मैट्रिक्स की तरह लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? A प्लस B इंटू A प्लस B। अच्छा, इसको मैं ओपन करूं, A प्लस बी इंटू A प्लस बी को अगर मैं ओपन करूं, सबसे पहले A मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड, A इंटू A स्क्वायर, A इंटू B AB, B इंटू A BA, B इंटू A BA और B इंटू B B स्क्वायर। ये होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर। ये नहीं होता, क्यों? क्योंकि ए बी और बी ए सेम नहीं होते, तो उन दोनों को कंबाइन नहीं कर पाते हैं। अपने अलजेब्रा में, बेसिक अलजेब्रा में कर लेते थे, यहां पे नहीं कर पाते हैं, तो ए बी प्लस बी ए रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये चीज इधर क्या आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब तो हो जाएगा ना? ये एक्सपेंशन समझ में आया? तो मैं यहां से शुरू करता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए स्क्वायर इज ए बी प्लस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। कट कट हो गया, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू नल। ये कट कट हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है मैट्रिक्स में, डिवीजन नहीं होता, ये एडिशन में है ना, तो इस वजह से ये कट हो जा रहा है, ए ए बी बी, क्योंकि ए को अगर इधर ले आओगे तो क्या बनेगा? माइनस ए, तो ए माइनस ए 0। ठीक है, ठीक है, एवरीवन, आर वी डन? आर वी डन? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। If I plus A into I minus A is equal to null, prove that A is involuntary matrix. If I plus A into I minus A is null, prove that A is involuntary matrix. Proof करो, proof करो, proof. तो सबसे पहले I plus A into I minus A को ओपन कर देना। I plus A into I minus A को ओपन कर दोगे, क्या बनेगा? I into I minus I into A plus A into I minus A square is equal to 0। नल। I into minus A, ऑर्डर मैंने सेम रखा है, ध्यान रखना। बट द गुड थिंग हेयर, यहां पे एक बहुत अच्छी चीज है कि I A और A I सेम होता है, मतलब I
माइनस ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल। माइनस ए और प्लस ए सेम होता है, जिसको मैं कैंसिल कर सकता हूं और मेरा प्रूफ हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़े। नहीं अद्वैत कुछ नहीं, वो गलती से। ये सबको याद है, सबको याद है। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे उनको प्रॉपर्टीज की तरह याद रखो चाहे उनको क्वेश्चंस की तरह याद करो, वो अच्छी बात है। मैंने मोस्टली क्वेश्चन की तरह मेंशन किया है। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है एवरीवन, मैंने ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये जज करना है। ठीक है, किस तरह से जज करना है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं पहले पार्ट के लिए समझा दूंगा। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सबसे पहला काम मुझे वो चेक करने के लिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, मुझे उसका होल ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अच्छा, इसका होल ट्रांसपोज क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज विच इज ए। तो क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स है? तो क्या ये ट्रू है? इट इज ट्रू एवरीवन, दिस इज ट्रू। दूसरा वाला भी समझा देता हूं। ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे, क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज माइनस ए which is minus times a minus a transpose। माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बन रहा है? क्या ये अपने मैट्रिक्स का निगेटिव टाइम बन जा रहा है? तो इसका क्या मतलब हुआ? इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अगर मैं वैसे बोलूं, क्वेश्चन नंबर ए एंड बी में इस सेंटेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा एवरीवन। क्वेश्चन नंबर ए एंड बी में ए सिमेट्रिक से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर ए एंड बी ऑलवेज ट्रू होंगे। दीज क्वेश्चन नंबर ए एंड बी इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए एंड बी आर ऑलवेज ट्रू। ए इंटू ए ट्रांसपोज के लिए शायद मुझे जरूरत पड़ेगी। ए इंटू ए ट्रांसपोज का अगर मैं होल ट्रांसपोज ले लूं, क्या होगा? क्या यह पलट जाता है? क्या यह पलट जाता है? ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज which becomes a into a transpose। तो ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। ठीक है, इसमें भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, इसमें भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी।
ऑलवेज ट्रू, ये भी ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन थी। लास्ट वाले में a की पावर n क्या हुआ, एग्जांपल लेते हैं, a की पावर n की जगह a की पावर 5 ले लेते हैं, मतलब a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a का होल ट्रांसपोज क्या बनेगा, सब पलट जाएंगे ना, सब पलट जाएंगे, यानी सबसे पहले इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज। अभी तो ये इसके बराबर नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे एक कंडीशन पता थी, ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है तो ये सारे के सारे ट्रांसपोज वापस क्या बनेंगे, ए ए ए ए ए विच इज ए की पावर 5। तो तुमको समझ में आ रहा है, इस केस में अगर ए सिमेट्रिक है तभी ए की पावर n सिमेट्रिक होगा। एवरीवन, इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए की पावर n इज सिमेट्रिक। जस्ट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा ये लास्ट वाले केस में, मे बी कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को ना आए। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होता, सपोज करो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होता, तब बताओ ए की पावर 5 क्या बनता, ए की पावर 5 क्या बनता, हर जगह माइनस 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 आता, हर जगह माइनस 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 आता, तो माइनस ए की पावर 5, तो ए की पावर 5 स्क्यू सिमेट्रिक ही बनता। लेकिन ए की पावर 6 क्या बनता, ए की पावर 6 सिमेट्रिक बनता। एवरीवन, एक स्क्यू सिमेट्रिक बनता, एक सिमेट्रिक बनता, एक मतलब अगर ऑर्डर ऑड होता तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही बन रहा होता, ऑर्डर इवन होता वो सिमेट्रिक बन रहा होता इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक के केस में वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। गॉट इट? आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे आऊं।